क्या आप जानते हैं डेयरी फार्मिंग में गंदगी को साफ करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सबसे पहले यहाँ जानवरों को साफ सुथरा रखने के लिए रोज नहलाया जाता है। इतने सारे जानवरों को हाथों से नहीं नहलाया जाता बल्कि इसके लिए मशीनें लगी होती है। सबसे पहले गायों पर लगी गंदगी और गोबर को एक ब्रश द्वारा साफ किया जाता है, जो गोल गोल घूमकर इनके शरीर से सारी गंदगी को हटा देता है। फिर इन गायों को पानी से भरे हुए तालाब में डाला जाता है। इस पानी में ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे जानवरों के शरीर पर खून चूसने वाले कीड़े नहीं लगते हैं। फिर इनको अच्छे से नहलाने के लिए बाथिंग मशीन से गुजारा जाता है। वही इनके किए हुए गोबर को साफ करने के लिए कुछ इस तरह के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो सारी गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देता है। और तो इन गायों को मच्छर मक्खियों से बचाने के लिए कुछ इस तरह के धुएं वाले केमिकल का छिड़काव किया जाता है। क्या आप जानते हैं आजकल ऐसी ऐसी फेस सर्जरी आ गई है जो बूढ़े इंसान को भी जवान बना देती है। इसमें जिस इंसान की स्किन उम्र बढ़ने की वजह से लटकने लगती है, उसे सर्जरी करके बिल्कुल नॉर्मल और सुंदर बना दिया जाता है। तो आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में इंसान की स्किन पर किसी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में इंसान के दूसरे अंगों से स्किन को लेकर वहाँ लगाते हैं जहाँ इसकी जरूरत होती है, बल्कि किसी प्लास्टिक को वहाँ पर नहीं लगाया जाता। अगर किसी इंसान के फेस को पतला दिखाना हो तो सबसे पहले डॉक्टर उस जगह पर कट लगाते हैं, फिर इसके अंदर से ज्यादा फैट को बाहर निकाल लेते हैं। साउथ कोरिया देश को प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की 50% से ज्यादा महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। क्या आप जानते हैं पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ की तरह सब कुछ निगल जाता है। ये अपने से बड़े जानवरों को खाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि इसके आगे कोई इंसान भी आ जाए तो उसको भी खाने की कोशिश करता है। पेलिकन अपनी बड़ी सी चोंच के नीचे पाई जाने वाली थैली के लिए जाना जाता है। ये थैली इतनी बड़ी होती है जिसमें बतख और कबूतर जैसे जानवर भी समा जाते हैं। इससे ये पक्षी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े जीव को पकड़ लेता है जिससे ये थैली फट भी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस थैली के बिना ये खाना पीना नहीं कर सकता और कुछ टाइम बाद मर जाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, इस बात को पुलिस बचाकर बहुत टाइम बाद पिंजरे से आजाद करती है, लेकिन ये उड़ना भूल जाता है क्योंकि ये पिंजरे में बंद होने की वजह से बहुत समय से नहीं उड़ा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद काफी कोशिश करने के बाद ये उड़ पाता है। क्या आप जानते हैं चाइना में मुर्गे मुर्गियां ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर शुतुरमुर्ग को भी पालते हैं। लोग इन शुतुरमुर्ग से नहीं बल्कि इनके अंडे बेचकर महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। इन ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, जो एक गेंद की तरह गोल होता है। इस एक अंडे में 1.5 किलो से भी ज्यादा वजन हो सकता है, जिसे अगर उबाला जाए तो इसमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन इस अंडे को शुतुरमुर्ग के पास से चुराना सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि ये अपनी चोंच के एक हमले से इंसान की खोपड़ी फोड़ सकते हैं। वहीं ये पक्षी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो एक इंसान से दोगुना रफ्तार है। वहीं ये देखिए दोस्तों, चाइना के लोग डबल हम्प वाले ऊंट को पालते हैं। इन ऊंट का शरीर घने बालों से ढका होता है। ये ऊंट भारत के लद्दाख जैसे इलाकों में भी पाए जाते हैं। वहीं ये दुनिया का सबसे छोटा ऊंट है जिसका नाम है विक्यूनेस। क्या आप जानते हैं आजकल भारत की ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर आ जाने से लोगों को सबसे ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ये ट्रेन में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हाई स्पीड ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर नहीं लगाए जाएंगे तो लोग इनके दरवाजे पर बैठकर यात्रा करेंगे, जिससे दुर्घटना होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा, वंदे भारत जैसी ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशनर होती है, इसीलिए दरवाजे खुले रहने पर बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन स्टेशन पर एक बार इन दरवाजों के बंद होने के बाद ये जब तक नहीं खुलते हैं जब तक दूसरा स्टेशन ना आ जाए, इसीलिए लोगों की ट्रेन छूट भी जाती है। कई बार तो देखा गया है कि टीटी सर ही ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। ऐसे में इंसान को स्टेशन मास्टर से संपर्क करना पड़ता है, जिससे आपको ट्रेन तो वापस नहीं मिल पाती, लेकिन आपका सामान अगले स्टेशन पर उतार लिया जाता है। क्या आप जानते हैं मॉल में लगे एस्केलेटर कभी कभी तो पूरे के पूरे टूट कर ही नीचे गिर जाते हैं। अपने आप चलने वाली इन सीढ़ियों पर चलना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, किसी एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि वो टूटा हुआ या खराब तो नहीं है। कभी कभी इनकी सीढ़ियां बीच से टूटी हुई भी होती है। अगर गलती से भी कोई इंसान इसके अंदर गिर जाए तो उसकी चटनी बन सकती है। और तो और एस्केलेटर पर भारी सामान ना ले जाएं, क्योंकि अगर गलती से आपके हाथ से छूट गया तो नीचे जा रहे लोगों के ऊपर भी गिर सकता है और इंसान को बुरी तरह घायल कर सकता है। वहीं अगर लिफ्ट में सफर करते समय लिफ्ट टूट जाए और तेजी से नीचे गिरने लगे तो घबराए नहीं बल्कि फर्श पर लेट जाएं, क्योंकि आजकल लिफ्ट में ऐसे बफर स्प्रिंग लगाए जाते हैं जो लिफ्ट के गिरने पर सारे शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं और आपकी जान बच जाती है।